मैं जब बाबुल की दुआएं देती जाके रिहर्सल करा रहा था तो मैंने एक गाना एक लाइन गाई और मैंने कहा गाइए, तो गाए नहीं, उन्होंने चुप रहे। चुप होने के बाद मैंने दोबारा रिपीट की, मैंने कहा ये गाइए ऐसे ही जैसे मैं गा रहा हूँ। तो मैंने देखा उनकी आंख से आंसू आ रहे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं गाने में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोकना पड़े। तो मैं बाहर गया, बाहर से मैंने उनके साथ आते साथ में रहीम साहब को बुलाया बाहर। मैंने क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि अभी लड़की का एंगेजमेंट किया है, दिल भरा है। He was a very good father, बहुत अच्छे इंसान तो थे, इंडस्ट्री जानती है उनको, as a good singer, as a good human being, but as a father he was excellent father. Believe me, मतलब अपना ऐसा होता था, हालांकि इतना बिजी रहते थे वो अपने शेड्यूल में कि वक्त नहीं मिलता था उनको अपना के कभी कभी अपने के घर में, लेकिन उनका अपना सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं करते थे वो। उनका मेन था कि मतलब अपना काम करें और अपने घर पे आए अपने फैमिली के साथ। उनको थोड़ा सा भी वक्त मिलता था, हम लोगों को फर्ज करिए कि एक दिन की छुट्टी अपना मिल जाती थी, ज्यादातर अपने संडे को मिलती थी, तो वो हम लोग का एक बंगला हुआ करता था लोनावला में, तो पूरी फैमिली को लेकर गाड़ी में भर के एकदम, और फिर हम लोग लोनावला जाते थे। वहां पे बंगले पे हम लोग का एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाए थे अप्पा ने, तो हम लोग अपने उसमें स्विमिंग करते थे, साथ साथ में हमारे भी अपने वो स्विमिंग करते थे। तो बहुत मतलब अपना ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैरम खेलते थे, काइट फ्लाइंग करते थे, ये सब मतलब अपना हम लोग के साथ अपने बच्चों में बच्चे बन जाते थे वो। और वेरी लो, आई मीन बहुत ही लो प्रोफाइल इन दिस सेंस के, मतलब सॉफ्ट स्पोकन ही वाज। कभी भी अपना अगर अपना कोई बच्चा मस्ती भी करता हो, हालांकि उनके सामने हिम्मत नहीं होती थी, कभी उन्होंने कहा नहीं हम लोगों से कुछ, लेकिन जब भी अगर कोई मस्ती करते थे तो खुद कुछ नहीं कहते थे, अम्मा से बोलते थे, मम्मी से कहते थे कि देखो लोग मस्ती करें, लोग समझाओ, तो अपनी तरफ से वो मतलब हमेशा अच्छे रहते थे। और अम्मा को बोलते थे जाओ उन लोगों को देखो, संभालो उन लोगों को, तो अम्मा या तो कभी अपना बेल्ट से या तो चप्पल से या तो बेड से मारने के लिए आ जाती थी। तो इन अदर वर्ड्स he was a great father, he was absolutely, I mean out of this world, I mean I feel कि excellent father. He was a very simple town person, बहुत सिंपल थे। हम तो रफी साहब को मसीहा कहते थे, बिंदास, कुछ ऐसा लगता था कि ऊपर वाला के साथ उनका कुछ संपर्क है, ऐसा लगता था उनके फेस में। और मैंने रफी साहब को कभी गंभीर नहीं देखा, हमेशा वो हंसते थे, अपने आप वो खोए रहते थे, पता नहीं। अक्सर देखा ये गया है कि जब कोई महान कलाकार अपनी कला की बुलंदी तक पहुंच जाता है तो उसके दिमाग में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि खलबली सी आ जाती है, और वो उसका बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। उसमें जो मिठास होती है वो चली जाती है, करख्त हो जाता है, सख्त इंसान हो जाता है। लेकिन रफ़ी साहब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तरसती निगाहों में आवाज भी है, मोहब्बत की राहों में आवाज भी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझना तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा। अब्बा वैसे अपना ही वॉज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, बहुत ही मतलब वो अल्लाह का बहुत खौफ था। अभी मिसाल के तौर पर जैसे अपना कभी भी अपने रिकॉर्डिंग में जाते थे और गाना अच्छा होता था तो लोग बोलते थे रफी साहब क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। तो वो खुद बोलते थे कि मैंने नहीं किया, उनकी उंगली उड़ी आती थी पूरी के, मतलब अपने ये अल्लाह की देन है। अपनी कला में वो बिल्कुल चोटी तक पहुंचे, फिर भी बड़े सीधे साधे भोले भाले, बड़े मिलनसार और विनम्र जिसे कहते हैं इंसान रहे। हर एक से बात करते थे हाथ जोड़कर और साहब झुककर,
और मुस्कुराते रहते थे। वो कभी शर्म उनके माथे पर नहीं पड़ती थी, कभी गुस्सा नहीं आता था, बहुत शांत, बड़े प्यारे इंसान थे। जब रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिला था तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि रफ़ी साहब आपको कैसे लग रहा है पद्मश्री मिला आपको। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कहेगा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, या मैं जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगा। लेकिन रफ़ी साहब ने बिना कुछ सोचे समझे उस अवार्ड को देखकर कहा कि ऐसा अवार्ड सबको मिले। अभी एक वाकया मैं बताऊं आपको, अपनी एक फिल्म थी नसीब, उसमें अब्बा का गाना था अपना चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ था। तो वो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो घर पे जब आए तो हम लोग को बुलाए, बोले इधर आओ कोई बात बताना है। तो हम लोग को बुलाए तो पूछे हम लोगों ने कि अब्बा क्या हुआ बताइए। बोले आज रिकॉर्डिंग में पता क्या हुआ। बोले बताइए। बोले आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। तो मतलब इतने बड़े आदमी के साथ गाया। ऑल्दो मतलब उस वक्त हम लोग भी ये बोले कि अरे क्या अब्बा कैसे लगता था वो, कैसा कितना लंबा है, कैसा लगता है क्या, मतलब यू नो दैट टाइम में भी था कि मतलब अरे एक सुपरस्टार के साथ हमारे अब्बा ने गाना गाया है। वी ourselves depended like our father, मतलब हमारे अब्बा खुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं अपने फील्ड में। तो I mean he felt कि मतलब I mean I sang with a superstar and मतलब बहुत बड़ा काम हुआ उनसे, like you know he was so thrilled। मेरे भाई चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। कभी कभी अगर अनबन उनकी हो भी गई, और दो मैं इंस्टेंसेस आपको दूंगा, 2 बार ये हुआ था कि बहुत बड़े लोगों से कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, लेकिन उसमें रफ़ी साहब का कोई कसूर नहीं था और ना ही उनका दिमाग गर्म हुआ या कुछ उल्टी सीधी बात हुई। देखिए एक बार क्या हुआ, नैयर साहब ने मुझे खुद बताया ये कि ओपी नैयर खुद बड़े महान म्यूजिक डायरेक्टर और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे, कई जबरदस्त गाने गाए। एक बार क्या हुआ कि अपनी रिकॉर्डिंग फिक्स थी और नैयर साहब इंतजार कर रहे थे रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब पहुंचे जो टाइम दिया गया था उनको, उससे करीब 1 घंटा लेट। अब नैयर साहब को बहुत गुस्सा आया कि साहब अब रफ़ी साहब तो है बहुत महान, लेकिन साहब मेरी रिकॉर्डिंग है, सब ठहरे हुए हैं, इतना लेट कैसे आए। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा क्या रफ़ी साहब आप इतना लेट आ गए 1 घंटा। तो उन्होंने कहा वेरी सॉरी नैयर साहब, बात ये थी कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में था और वो ख़त्म नहीं हो रही थी, जैसे वो ख़त्म हुई कि मैं भागा उनसे माफ़ी मांगकर और आ गया हूँ, चलिए शुरू कीजिए। कह नहीं साहब, नैयर साहब बोले मैं तो भाई बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, आप लेट आए हैं और किसी और म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से लेट आए हैं, इसलिए मैं आज से आपके साथ कोई काम नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग कैंसिल। उसके बाद नैयर साहब के यूनिट में रफ़ी साहब ने नहीं गाया, लेकिन रफ़ी साहब के दिल में कभी ये नहीं रहा। और जब इंटरव्यू नैयर साहब ने मुझे दिया तो वो भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये बहुत गलत किया। मीरा चोपड़ा साहब के यहाँ रफ़ी साहब नहीं गाते थे, महेंद्र कपूर गाते थे। फिर मैं वक्त में था टाइटल सॉन्ग, तो मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा ये तो मैं रफ़ी साहब से गवाऊंगा और कोई नहीं गाएगा। बोले आप चाहिए, मुझे तो कोई एतराज है नहीं। मैंने रफ़ी साहब को कहा, बड़े मुश्किल से उनको राजी किया और उन्होंने गाना गाया वक्त का। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। और रफ़ी साहब को मैंने ये भी देखा कि कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर मतलब जो कि इतने बड़े सिंगर को मतलब पेमेंट देकर नहीं ला सकते हैं, तो देखा कि लिफाफा में कुछ भी डाल के वो देते थे, रफ़ी साहब सर पे ये लगा के जेब में रख देते थे। ये दैट वाज मोहम्मद रफ़ी।
हाँ